क्रांतिकारियों की फैक्ट्री कहा जाने वाला नेशनल कॉलेज लाहौर, जिसे नर्सरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि एक समय पर इस कॉलेज ने भारत को अपने महानतम क्रांतिकारी दिए। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, भगवती चरण वोरा जी, यशपाल जी जैसे महान क्रांतिकारी इस देश को इसी कॉलेज ने दिए, जिन्होंने बाद में अपने जान तक की आहुति इस देश की सेवा में लगा दी। इस कॉलेज की रीढ़ की हड्डी थे इस कॉलेज के प्रोफेसर, जैसे आचार्य जुगल किशोर, भाई परमानंद, जयचंद्र विद्यालंकार जी, लाला छबिल दास, उदय शंकर भट्ट, जो अपने सब्जेक्ट के महारथी तो थे ही थे, साथ ही साथ सच्चे देशभक्त थे। वो अपने स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरियों के पीछे भागना नहीं, बल्कि देश की सच्ची सेवा करना सिखाते थे। नेशनल कॉलेज के बारे में प्रिंसिपल छबिल दास जी लिखते हैं कि नेशनल कॉलेज की पढ़ाई बाकी कॉलेजेस से अलग थी। यहाँ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स मेन सब्जेक्ट थे। पढ़ाने की भाषा हिंदी और हिंदुस्तानी थी, मगर स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, ताकि इंग्लिश पढ़ने के बाद वो दुनिया भर का जो इंग्लिश में लिखा हुआ लिटरेचर है उसे खुद से समझ सके। और कॉलेज में डिबेट का बड़ा माहौल था। सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन था कि स्टूडेंट जो कुछ किताबों में पढ़ते थे उसकी मदद से अपने आसपास की अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा, असली रंग भाप सकते थे, देख सकते थे। इसी नेशनल कॉलेज लाहौर के बारे में खुद क्रांतिकारी रही दुर्गा बाबी ने बड़े गर्व से कहा कि हमारे क्रांतिकारी पार्टी HSRA जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, उसके काफ़ी मेंबर इसी कॉलेज नेशनल कॉलेज लाहौर से थे। बाद में हमारे ही 5 साथी हमारे खिलाफ गद्दारी कर कर अंग्रेजों के गवाह बन गए, लेकिन उन 5 में से एक भी नेशनल कॉलेज लाहौर से नहीं था। यानी जिसकी नींव नेशनल कॉलेज लाहौर में डली, वो कभी नहीं डगमगाई। अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते बार मैं कहना चाहता हूँ कि बिना नेशनल कॉलेज लाहौर के जिक्र के भारत की आज़ादी की बात करना अधूरा सा है। और मेरा मन करता है कि ये कहूँ कि काश भारत में आज भी नेशनल कॉलेज लाहौर जैसे कॉलेजेस होते, जिनके स्टूडेंट्स देश की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते। वैसे आपको क्या लगता है कि आज के समय ऐसा कॉलेज कौन सा है जिसके स्टूडेंट्स देश सेवा में सबसे आगे हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।